20 दिन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है यहां से एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हुए, कोई नई बुक लेकर फिर पढ़ाई स्टार्ट करना, ये गलती सबसे बड़ी गलती होगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज कि यार मैं मैथ्स में 10 चैप्टर्स करूंगा। मैंने बताया था ना आपको, आपने देखा वो वीडियो 100+ इज इजी। आपकी अभी तक अगर आपने रात में ज्यादा पढ़ाई करी है तो रात में ही करिए, या सुबह ज्यादा पढ़ाई करिए तो सुबह ही करिए। चेंज मत करिए, चेंज करने में काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और आखिरी दिनों में नहीं करना चाहिए। अगले टेस्ट में इंप्रूव करना है, कम से कम 8-9 टेस्ट मुझे देना है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सिर्फ 20 दिन बचे हैं MHTCT एग्जाम को और ये 20 दिन सबसे इंपॉर्टेंट 20 दिन है। इस 20 दिन में आप खुद को बहुत इंप्रूव कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, या निगेटिव सोचकर नीचे भी आ सकते हो। तो बहुत जरूरी है कि अगले 20 दिन कुछ गलतियां हम ना करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम अवॉइड करें। तो मैं आज शेयर कर रहा हूं आपसे टॉप 7 मिस्टेक्स जो यूजुअली बच्चे करते हैं और हमें नहीं करना है। गणित अंक के बच्चे सबसे अच्छे। 20 दिन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है यहां से एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हुए। अभी तक टेस्ट में 60-70 स्कोर आ रहा है, लेकिन लास्ट 20 डेज में ये बढ़कर 120, 130 जाते हुए देखा है। आपका भी आ सकता है, बस आपको अपनी एनर्जी, अपनी प्रिपरेशंस पॉजिटिव डायरेक्शन में रखनी है, दैट्स इट। और मैंने बहुत सारे लोगों को निगेटिव होते हुए भी देखा है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोच सोचकर यहां से बहुत नीचे जाते हुए भी देखा है। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, हम हमारी गलतियों को कम करें, राइट। यही मेरा एम है आज के इस वीडियो में आपको बताना, राइट। तो व्हाट आर दी मिस्टेक्स सर, क्या क्या वो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, कोई नई बुक लेकर फिर पढ़ाई स्टार्ट करना, ये गलती सबसे बड़ी गलती होगी। कई बच्चे सोचते हैं सर मेरे ये PYQs हो गए, मेरे 25 भी हो गया, 24 भी हो गया, अब मैं कुछ नई बुक से सॉल्व करता हूं। नई बुक से सॉल्व करोगे और 2-3 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर उसके सॉल्यूशंस के लिए भटकोगे, अटकोगे, राइट। तो हमें जो हमने किया है उसी को फिर करना है। 25 के, 24 के, 23 के हो गए, वापस 25 के, 24 के करो, रीइंफोर्स करो। अरे ये क्वेश्चन इस मेथड से करते हैं, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। सेम मटेरियल यूज करो, सेम PYQs करो, बार बार करो और अपने दिमाग पे प्रिंट कर लो कि ये क्वेश्चन का ऐसे ही अप्रोच होता है। तो नई बुक्स अब आखिरी के 20 दिनों में, नई कोई कोचिंग का मटेरियल आखिरी के 20 दिनों में आपको नहीं यूज करना है। ये मिस्टेक नंबर 1 है जो हमें अवॉइड करनी है बच्चों। नंबर 2, मॉक टेस्ट ना देना। कितने सारे बच्चे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं, और पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करूंगा, और मैं टेस्ट ही नहीं दे रहा हूं। टेस्ट देना जरूरी इसलिए है कि रियल एग्जाम कैसे होती है, इतने सारे अलग अलग क्वेश्चंस देखकर क्या फील होता है वो समझने के लिए। आप ये सोचो, अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया, सीधा CET का एग्जाम दोगे और वहां पे आपको सारा सरप्राइज लगेगा, अरे यहां पे ऐसा होता है, अरे यहां ये होता है, यहां वो होता है, और वहां गलतियां करोगे, वहां टाइम वेस्ट करोगे, ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। क्या आप चाहते हो ऐसा हो आपके साथ? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फुल लेंथ टेस्ट अभी से देना शुरू करें। फुल लेंथ टेस्ट दे, स्कोर कम आएगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, लेकिन हमें समझ आएगा कि कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कितना टाइम केमिस्ट्री को देना है, कितना टाइम फिजिक्स को देना है। 1.5 घंटे में दोनों सब्जेक्ट करने हैं मुझको। मैथ्स में पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं, बाद में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कई सारी चीजें हैं जो हमें टेस्ट देकर ही समझेगी। तो रियल एग्जाम का प्रिपरेशन टेस्ट के थ्रू ही होता है। तो सबको यहां से टेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है, फुल लेंथ टेस्ट देना बहुत जरूरी है बच्चों। तो दिस इज मिस्टेक 2 जो बहुत बच्चे करते हैं और हमें नहीं करना है। देन टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना। मैंने टेस्ट में क्या क्या गलती करी है, वो कौन से क्वेश्चंस है जो मुझे आने चाहिए थे। जैसे मैंने लॉजिक कर रखा है, मैट्रिसेस कर रखा है, लेकिन उसके सवाल मुझसे नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, तो वो आइडेंटिफाई करना और उसे इंप्रूव करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये गलतियां जो करते हैं बच्चे की एनालाइज ही नहीं करते टेस्ट को, आपको ये बचना है, राइट। मैंने आपको एनालाइजर भी दिया है, पूरा ट्रैकर बनाया है। पिछला वीडियो देखोगे, ये पूरा ट्रैकर आपको मैंने दिया है, व्हाट्सएप चैनल पर भी है, और टेस्ट सीरीज जो अल्फा है उसके अंदर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप ट्रैक करो कि क्या क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए था और वो क्यों नहीं हुआ, और वहां इंप्रूव करो। एनालिसिस करके इंप्रूवमेंट करना सबसे बड़ी चीज होती है आखिरी 20 दिनों में, और आप इसी से इंप्रूव करोगे, ठीक है, अपना स्कोर बढ़ाओगे। देन नंबर 4, ट्राइंग टू स्टडी एवरीथिंग। ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं। आधा घंटा फिजिक्स पढ़ा, मन नहीं कर रहा, बाजू में फेंका, फिर केमिस्ट्री पढ़ा, फिर मन नहीं कर रहा, बाजू में फेंका, मैथ्स पढ़ा, फिर मन नहीं कर रहा, बाजू में, रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं। ये भी आपका बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज
कि यार मैं मैथ्स में 10 चैप्टर्स करूंगा। मैंने बताया था ना आपको, आपने देखा वो वीडियो 100+ इज इजी, नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। मैथ्स में 10 चैप्टर्स करूंगा, फिक्स कर लो यही 10 चैप्टर्स मुझे करने हैं। केमिस्ट्री में 8-9 चैप्टर्स करूंगा, फिक्स कर लो यही 8-9 चैप्टर्स करने हैं। फिजिक्स में 5 चैप्टर्स करूंगा, फिक्स कर लो। आप 100+ बड़े आराम से स्कोर कर लोगे। 95-96 परसेंटाइल बड़े अच्छे से स्कोर हो जाएगा। तो प्रायोरिटाइज करो कि कौन से चैप्टर्स करने हैं, रैंडमली हमें कुछ भी नहीं करना है। ये गलती काफी बच्चे कर रहे होंगे, हमें नहीं करनी है। नंबर 5, जिनका पूरा हो गया वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। मेरा हो गया है, बस मैं टेस्ट दे रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, गलतियां भी नहीं देख रहा मेरी क्या गलती हो रही है, ठीक है ना, 160 आ रहे, 170 आ रहे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, हमें आखिरी दिन तक प्रैक्टिस करना है। और कई सारे बच्चे पैनिक, अरे मुझसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, अरे लॉजिक तो मेरा हुआ था ये सवाल नहीं आ रहा मुझे, अरे मैट्रिसेस मेरा हुआ था ये सवाल नहीं आ रहा मुझे, डिफरेंशिएशन मेरा हुआ था ये भी नहीं हो रहा मुझसे। और पैनिक के कारण बहुत डर जाते हैं और सोचते मेरा होगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, मैं इस फेज को दूं या अगली फेज के बारे में बात करने लग जाते कि मैं अटेम्प्ट अच्छा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली बहुत आराम से ये सोचना है कि मैं कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूं, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि मैं धीरे धीरे, सब कुछ नहीं, धीरे धीरे मैं इंप्रूव करूं। जो भी गलतियां वो देखूं और उसको देख के देखूं कि यार क्या गलत किया, वो कॉन्सेप्ट क्या था, और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है हमें और ना पैनिक, हमें बहुत कामली, बहुत आराम से हर रोज मैं आज ये इंप्रूव करके आगे निकलूंगा। आज का टारगेट मेरा ये है कि ये टॉपिक में जितनी मैंने मिस्टेक्स करी थी उसे मैं इंप्रूव करा के आगे बढ़ूंगा। यही आपका अप्रोच होना चाहिए। देन नंबर 6, सोते नहीं है बहुत सारे बच्चे। आखिरी 20 दिनों में अपना पूरा स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। कई सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि मैं रात को भी 2 बजे तक पढ़ रहा हूं, सुबह भी 4 बजे तक पढ़ रहा हूं, या कुछ बच्चे से कहते हैं यार रात में पढ़ाई नहीं हो रही, अब मैं सुबह उठूं क्या। तो पहली बात, आपकी अभी तक अगर आपने रात में ज्यादा पढ़ाई करी है तो रात में ही करिए, या सुबह ज्यादा पढ़ाई करिए तो सुबह ही करिए। चेंज मत करिए, चेंज करने में काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और आखिरी दिनों में नहीं करना चाहिए। सेकेंड, अगर आप कम सोओगे आपका दिमाग थक जाएगा। तो मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन अगले दिन मुझे कुछ याद नहीं आएगा, एक्टिव रिकॉल नहीं हो पाएगा। मेंटल हेल्थ जरूरी है, जिसके लिए अच्छी क्वालिटी 6-7 घंटे की नींद होनी चाहिए। बच्चों 24 घंटे हमारे पास है, 6-7 घंटे हमने अगर नींद में दे भी दिए तब भी हम 12, 13, 14 घंटे पढ़ सकते हैं। तो अच्छी नींद होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं और इसीलिए ब्लैंक हो गया सर, याद नहीं आ रहा सर। तो कैसे याद आएगा, एक्टिव रिकॉल ही नहीं हो पाएगा अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ ना हो। ठीक है, तो जरूरी है कि हम 6-7 घंटे का नींद मेंटेन रखें। एंड लास्ट 7th, कंपेयर करना। वो शर्मा जी के बेटे का हो गया, तेरा क्या हुआ, पेरेंट्स भी कहते हैं, खुद भी, अरे मेरा दोस्त उसका स्कोर 110 आ रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। या बहुत डर जाते हैं कि अब मैं सच में ये फेस करूं या मे के अटेम्प्ट करूं। मे के बारे में सोचने लग जाते हैं, मे के बारे में या अगले अटेम्प्ट के बारे में मत सोचो। अभी जो अटेम्प्ट मेरे पास है अप्रैल का, उसको मैं बेस्ट कैसे दूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कैसे करूंगा, मुझे बस मेरे इंप्रूवमेंट से फर्क पड़ता है। शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस अपना स्कोर अभी 70 है, ये 85 कैसे जाएगा, उसके बाद 90 कैसे होगा, उसके बाद 95 कैसे जाएगा, उसके बाद 110 कैसे जाएगा। और मानो मेरी बात, बच्चे 60 से 130 जाते हैं लास्ट 20 डेज में, आप भी जा सकते हो। बस क्लियरली आपको ये 2-3 चीजें ही फॉलो करनी है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो बीटा सेशंस उसके लिए बेस्ट है। अभी भी कोई चैप्टर है रिवाइज करना बाकी है, बीटा सेशंस बेस्ट है, 1 शॉट में है, सारे हैं पीसीएम के। उसके बाद पीवाईक्यूज कम से कम 1 साल के 2 बार करोगे, बहुत अच्छी बात है। हाँ, 1 साल के 2 बार करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। राइट एंगल बैच में वीडियो सॉल्यूशंस है, और उसके बाद टेस्ट देना है, पता करना है, और अब यहां से फुल टेस्ट देना है। 60, 70, 80 जो स्कोर आया कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में इंप्रूव करना है। कम से कम 8-9 टेस्ट मुझे देना है, यहां से सारी फुल सिलेबस टेस्ट देनी है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके हम MSTC 2026 में बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। तो लास्ट 20 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद को पॉजिटिव रखो और अपना ग्राफ इंक्रीजिंग डायरेक्शन में रखो, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप बहुत बढ़िया इंप्रूव करोगे। ऑल द बेस्ट। गणित अंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। बाय, टेक केयर।